बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग पंचम पाठ के प्रश्नोत्तर के पश्चात आज धातु रूप के बारे में जानेंगे, क्योंकि पंचम पाठ में जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, इस पाठ में लोट लकार है। लोट लकार के वक्त में मैंने आपको बतलाया था कि लकार प्रमुख रूप से 5 लकारों का प्रयोग हम लोग संस्कृत में अनुवाद बनाने में करते हैं, और इसलिए इस पाठ के पश्चात धातु रूपों के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद एक ही लकार बच जाता है जो है विधिलिंग लकार। इसलिए अब हम लोग आज धातु रूपों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी पढ़ चुके हैं, 5वीं 6वीं और 7वीं कक्षा तक में लट लकार, दृढ़ लकार, लंग लकार आपको मैंने इस पुस्तक को पढ़ाने के क्रम में तीनों पुरुषों को अलग अलग चैप्टर के अनुसार से बतलाया था। वह यहाँ पर लंग लकार में एक स्थान पर है, जिसमें मैंने बतलाया था त ताम अन अह तम तो अम आव आम, आगे और लगता है सब में, और इसमें त ताम अन अह तम तो अम आव आम सूत्र होता है। इस प्रकार से कालों को 3 लकार में बांटा जाता है। वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार के नाम से जानते हैं, भविष्यत काल को संस्कृत में दृढ़ लकार के नाम से जानते हैं, और भूतकाल को संस्कृत में लंग लकार के नाम से जानते हैं। हालांकि हिंदी में जो सीरियल है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, यहाँ पर हम लोग इस क्रम से इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें तीता अंति के बाद इसमें भी तीता अंति होता है, लेकिन इसमें तीता अंति के पूर्व ईस्य लग जाता है, और यह दोनों एक समान होता है। इसलिए इन दोनों को याद रखने के लिए हम लोग इस क्रम में इसे लिखते हैं। इसलिए लट लकार, दृढ़ लकार जो है आपको 6ठी कक्षा में पहले बतलाया जाता है, और लंग लकार 7वीं कक्षा में आप जानते हैं। इसके बाद जो लकार था वह लोट लकार, जिसे अनुज्ञा सूचक कहते हैं। जब वाक्य में काल की स्थितियां के बाद, जब वाक्य में आज्ञा, किसी को आज्ञा देने के बारे में स्थिति उत्पन्न हो, या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिससे हमें किसी से आज्ञा लेनी पड़े, यानी हमें किसी से अनुमति लेनी पड़े, तो वह स्थिति यहाँ पर आज्ञार्थक होता है, जिसे अनुज्ञा सूचक भी कहते हैं। अनुज्ञा सूचक में जो विभक्ति लगता है वह है तू ताम अंतु अ तम त आनी आव आम। जितना भी शब्द रूप का जितना भी धातु रूप यहाँ पर बनेगा, उसमें लोट लकार में तू ताम अंतु अतम तो आनी आव आम का ही प्रयोग किया जाएगा। तू ताम में वास्तविक रूप में अतु अताम अंतु होता है, क्योंकि ठ में हलंत लगा होता है, और यह ठ का हलंत अ के साथ समाहित हो जाता है, मिल जाता है। इसलिए अतु अताम अंतु अ अतम अत आनी आव आम का प्रयोग सूत्र के रूप में यहाँ पर हम लोग करेंगे। जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं, गच्छ का रूप है गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। फिर लंग लकार का रूप में देखें, इसमें भी है त ताम अन अह तम त अन अम आव आम, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन बना, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम, इस प्रकार से। इसके बाद एक जो विधिलिंग का रूप होता है, वह जिससे हम चाहिए के अर्थ में कहते हैं, यानी इसमें क्रिया मूल रूप में होती है, यानी क्रिया का मूल रूप अर्थात क्रिया में ना लगा होता है। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना जो क्रिया का मूल रूप है, वह मूल रूप में, यानी जो धातु का अर्थ होता है, उस अर्थ के साथ में अगर चाहिए लगा होता है, तो वह चाहिए विशेष रूप में उसमें विभक्ति के रूप में लगता है, और उस चाहिए के लगे रहने के कारण से वह वाक्य कोई नियम या कानून को निर्देशित करता है कि यह कोई नियम होगा। जैसे कहते हैं हमें पढ़ना चाहिए,
तो इसे कहेंगे हमें पढ़ना चाहिए तो वयम पठेम, मतलब तो यहाँ पर हमें पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए से लगता है कि यह कोई नियम है जो हमें करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें आना चाहिए, हमें खाना चाहिए। इस प्रकार से यह सभी तरह के सेंटेंस जो हैं यह विधि में आते हैं। जैसे कहते हैं उसे जाना चाहिए, यह भी कह सकते हैं तुम्हें जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। ऐसा किसी के भी साथ में हो सकता है, उन दोनों को जाना चाहिए, उन लोगों को जाना चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें को का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। तुम्हें जाना चाहिए, तुम दोनों को जाना चाहिए, तुम सबको जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, हम दोनों को जाना चाहिए, या हम सबको जाना चाहिए। तो उसमें कहेंगे गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छेह गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। जैसा कि हम लोगों ने सभी को सूत्र पर आधारित जाना है, इसमें भी ध्यान रखें गच्छ के अलावे जो इसमें लगा है वह विभक्ति है। इसमें एत पहले में, दूसरे में एताम और तीसरे में एयुः। ए के लगने से इसमें छ में हलंत हट गया है, गम का गच्छ रूप होता है, इसमें भी हलंत होता है, तो इसमें हलंत हट गया है, तो एत एताम एयुः लगा है। जैसे सह गच्छेत तौ गच्छेताम और ते गच्छेयुः कहेंगे। गच्छेह में त्वम गच्छेह, युवाम गच्छेतम और यूयम गच्छेत। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में गच्छेत शब्द है, इसमें हलंत है, यहाँ पर हलंत नहीं है। ध्यान रखेंगे हलंत का महत्व होता है। जैसे यहाँ पर देखें, इसमें अगच्छत और अगच्छत इन दोनों में भी वही अंतर है, हलंत का अंतर है। वैसा ही यहाँ पर भी है गच्छेत, गच्छेह गच्छेतम गच्छेत, यानी त्वम गच्छेत त्वम गच्छेह, युवाम गच्छेतम और यूयम गच्छेत। फिर अगर अहम के साथ कहते हैं तो अहम गच्छेयम, आवाम गच्छेव और वयम गच्छेम। यह विधि लिंग का है, तो इसके साथ में हम लोग इस धातु रूप के पाठ को याद करेंगे, बोलकर पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। ध्यान रखेंगे इसमें सूत्र के रूप में आप ए तो जानते ही हो, एत एताम एयुः, गच्छ को अगर हटा दें तो ए लिखेंगे, यह मात्रा ए लिखाएगा, और एत एताम एयुः, एह एकार लगाकर विसर्ग लगा देंगे, एकार लगाकर तम लिख लेंगे और एकार लगाकर एकार के स्थान पर ए लगा देंगे, तो और एकार में जो है त हो जाएगा। जो भी शब्द है इसमें एकार लगता है, एकार लगाकर यम, एकार लगाकर एव और एकार लगाकर एम म। तो यह सूत्र के साथ में हम लोग इसे याद करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पठ का रूप देखेंगे। लट लकार में जो होगा उसे बोलकर पढ़े तो आपको याद होगा। पांचों लकार, किसी भी धातु के पांचों लकारों के बारे में पूछा जाता है, और इसमें से आपके आने वाली परीक्षा में जो शुरुआत की परीक्षा होगी, इसमें लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और लोट लकार तक, यानी 1 से 5 तक के अध्याय में आपका लोट लकार भी आता है। इसलिए इसमें चार लकारों के बारे में आवश्यक रूप से पूछा जाएगा, इसलिए यह अनिवार्य है। इन सूत्रों को याद कर लेंगे। जो 5वें अध्याय में मैंने बतलाया है उसे, उस पाठ के लेसन डिटेल को भी सुने। उसमें शुरुआत में कहा है, जो बातें मैंने अभी यहाँ कहा वह बातें उसमें भी है। अतु अताम अंतु अतु अताम अंतु, अ अतम अत और आनि आव आम, यह इसका सूत्र है। यहाँ तक का निश्चित रूप से रहेगा। देखते हैं लट लकार वर्तमान काल। पठती प्रथम पुरुष, पठती पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत और पठामी पठाव पठाम। तो इसमें पठसी पठता पठन्ति यह मध्यम पुरुष में आता है, और पठामी पठाव पठामा यह उत्तम पुरुष में होता है। 3 पुरुषों में है। प्रथम पुरुष पठती पठता पठन्ति, मध्यम पुरुष पठसी पठता पठत और उत्तम पुरुष पठामी पठावह पठामा। अब यही भविष्यत काल होगा तो उसमें हो जाएगा पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, मतलब वह पढ़ेगा। स पठिष्यति तो पठिष्यतः ते पठिष्यन्ति।
इस प्रकार से होता है। सह के स्थान पर सा लगा सकते हैं, साते ताह के स्थान के साथ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें होगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ और पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में इस प्रकार से। प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसमें लट लकार और लिट लकार आपने छठी कक्षा में पहले ही पढ़ लिया है। इसे यह पुनरावृत्ति है, इसे रिपीट करें, याद करें। आपने जो 7वीं कक्षा में शुरुआत में पढ़ा है वह है लंग लकार। लंग लकार में आगे ओ लगता है, सब में ओ लगा है और इसमें तो ताम अन, अह तम तो, अम आव आम का प्रयोग किया गया है। अपठत, अपठताम, अपठन प्रथम पुरुष में आया। मध्यम पुरुष में होगा अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। सहतौते या साते ताह के साथ लगेगा अपठः, अपठत, अपठताम, अपठन। अपठत लगाएंगे सह के साथ, तौ के साथ अपठताम लगाएंगे और ते के साथ अपठन। या सा ते ताह का भी प्रयोग कर सकते हैं। सा अपठत, ते अपठताम और ताह अपठन। लेकिन यहाँ पर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक ही शब्द होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। त्वम युवाम यूयम में त्वम अपठः, युवाम अपठतम और यूयम अपठत। अहम अपठम, आवाम अपठाव, वयम अपठाम उत्तम पुरुष में इस प्रकार से होगा। लोट लकार में पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठाम। सह पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु। पुल्लिंग शब्द में सा पठतु, ते पठताम, ताः पठन्तु। त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत। अहम पठानी, आवाम पठाव, वयम पठाम। इसमें ओ नहीं लगता है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, जैसे यह रूप पठताम आगे ओ लगाते हैं, इसमें यहाँ से यहाँ तक का रूप बदल मिलता है और यह दो यानी 5 रूप मिलता है। पठताम, पठतम, पठाव, पठत और पठाम, यह 5 रूप इससे मिलता जुलता है और बाकी सब नहीं मिलता है। तो ऐसे ध्यान में रखेंगे। पठतु, पठताम, पठन्तु बोलेंगे तो ध्यान में रहेगा। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठाम। और जैसे कहते हैं त्वम पठ, तुम पढ़ो, त्वम गच्छ, तुम जाओ, त्वम खाद, तुम खाओ, त्वम पीव, तुम पियो। इस प्रकार से त्वम के साथ में इसका प्रयोग होता है अ का। और अगर अपने बारे में आज्ञा लेते हैं तो आनी कहते हैं। अहम पठानी, अहम खादानी, अहम गच्छानी, तो मैं जाऊं, मैं खाऊं, मैं पीऊँ। इस प्रकार से में आनी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है चाहिए के अर्थ में जो होता है, यानी किसी से प्रार्थना करते हैं उस अर्थ में, यह हो या यह किया जाए, इस प्रकार का। हाँ, तो इस अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चाहिए के साथ साथ प्रार्थना के अर्थ में। हाँ, वह पढ़े अगर हाँ कहते हैं तो इसमें तू लगता है, लेकिन अगर कहें उसे पढ़ना चाहिए वहाँ पर एत लगेगा। वह पढ़ें कहेंगे तो उसमें यह लग सकता है। ये तेता में ये पढ़ें तो आपकी विश होती है, आपकी प्रार्थना होती है। हाँ, उस अनुसार से। तो पठेत, पठेताम, पठेयु प्रथम पुरुष में होगा। सह तौते के साथ या साते ताह के साथ, दोनों लिंगों में इसका प्रयोग किया जाता है। पठेत, पठेताम, पठेयु। अगर त्वम युवाम यूयम के साथ में यानी मध्यम पुरुष में प्रयोग करते हैं तो उसमें होगा पठे, पठेतम, पठेत। और अहम, आवाम, वयम में उत्तम पुरुष के साथ में अगर प्रयोग करते हैं तो होगा पठेयम, पठेव, पठेम। इस प्रकार से है। आगे गम का गच्छ रूप का प्रयोग ज़्यादातर होता है। गम का प्रयोग सिर्फ दृढ़ लकार में, गम में देख रहे हैं गम का प्रयोग हुआ है, बाकी सब में गच्छ का प्रयोग होता है। तो लट लकार में भी गच्छ का प्रयोग होता है। तो लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में जो धातु रूप होगा वह इस प्रकार से होगा। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति।
गच्छसि गच्छथः गच्छथ गच्छामि गच्छावः गच्छामः। चौथा संयुक्त है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। गच्छसि गच्छथः गच्छथ गच्छामि गच्छावः गच्छामः। इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा इसमें बतलाया वैसे ही सहतौते सातेता के साथ में, यानी उसके बाद में मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम के साथ में सिंपल वाक्य का शुरुआत कर सकते हैं। फिर अगर कहेंगे जाएंगे, वह जाएगा, तुम जाओगे और मैं जाऊंगा, ऐसे अर्थ के लिए लुट लकार भविष्यत काल का प्रयोग किया जाता है। जैसे गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, तो सहतौते के साथ में या सातेताः के साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं प्रथम पुरुष के वाक्य के रूप में। मध्यम पुरुष का वाक्य बनाएंगे तो त्वम युवाम यूयम के साथ में अगर प्रयोग करना हो तब करेंगे गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ। और अगर उत्तम पुरुष के साथ में यानी अहम आवाम वयम के साथ में प्रयोग करना हो तब वाक्य बनाएंगे गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। तो यह धातु रूप हो गया गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। इस प्रकार से इसे बोलेंगे। इसके बाद है लंग लकार भूतकाल। वह गया, तुम गए, मैं गया, वे दोनों गए, तुम दोनों गए, हम दोनों गए, वे लोग गए, तुम लोग गए, हम लोग गए। इस प्रकार के अर्थ के लिए जब बोलना हो तो वहाँ पर पास्ट के बारे में बतलाया जाता है। तो आगे अ लगाकर जैसे पठ में बनाए थे वैसे ही यहाँ पर होगा। प्रथम पुरुष में अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, मध्यम पुरुष में अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, उत्तम पुरुष में अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। लोट लकार अनुज्ञा सूचक में जिसमें आज्ञा या आदेश दिया जाता है उसके अर्थ में सातौते या सातेताः के साथ में जो लगेगा वह प्रथम पुरुष में होगा गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु यह प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम के साथ में यह प्रयोग होगा धातु गच्छ गच्छतम गच्छत। उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम के साथ में यह रूप प्रयोग होगा गच्छानि गच्छाव गच्छाम। तो यह लोट लकार का धातु रूप हो गया गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छाम। विधि लिंग में विधि अथवा नियम को दर्शाने के लिए चाहिए के अर्थ में जब कहना हो जाना चाहिए, हाँ उसे जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, ऐसा अर्थ में अगर कहते हैं तो अगर हम लोग किसी से कहते हैं या विश करते प्रार्थना करते हैं कि आपको जाना चाहिए, इस तरह से कहना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, तो यह प्रार्थना के रूप में कहा जाता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर प्रथम पुरुष में कहेंगे गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, तीनों वचनों में हो जाएगा। मध्यम पुरुष में तीनों वचनों में होगा गच्छे गच्छेतम गच्छेत, और उत्तम पुरुष में गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। इस प्रकार से जो है यह हो गया पट धातु और गम धातु। भू का भव रूप का प्रयोग करते हैं इसमें, और इसके सभी रूपों में भव का ही प्रयोग किया जाता है। तो भू का भव का प्रयोग करते हैं। लट लकार वर्तमान काल में जो होगा वह प्रथम पुरुष में जो लिखते हैं वह इस प्रकार से लिखेंगे, वो से बोलेंगे भवती भवतः भवन्ति। तो सहतौते या सातेताः के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम के साथ में जिसका प्रयोग होगा वह मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में है क्रमशः। भवसी भवथः भवत, यह त्वम युवाम यूयम के साथ इसका प्रयोग होता है। भवामी भवावः भवामः, यह अहम आवाम वयम के साथ इसका प्रयोग होता है। तो यह धातु रूप लट लकार का हुआ भवती भवता भवन्ति भवसी भवथः भवत भवामी भवावः भवामः। दृढ़ लकार भविष्यत काल में यानी होगा के अंश में भविष्य शब्द में भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, तीता हंती इसमें भी है, इसमें भी है। भविष्य में खाली तीता हंती लगा देंगे, यहाँ पर शब्द भविष्य हो जाएगा और सब में भविष्य लगा हुआ है।
तो पहला शब्द ध्यान में रखेंगे, सब में बराबर होगा। जैसे यहाँ पर गमिष्य सब में है, गमिष्य याद रखेंगे, सब में गमिष्य में तीता हंती लगा देंगे सिंपल रूप से। वैसे ही यहाँ पर भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, यह सातौते या सातेता के साथ होता है। त्वम युवाम युयम के साथ प्रयोग करना हो तो मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत, और उत्तम पुरुष में भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, इस प्रकार से होगा इसका रूप। फिर लंग लकार भूतकाल में होता है, ओ लगाकर तोताम अन आहतम तो लगाते हैं तो बनेगा अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम, यह धातु रूप होगा इसका लंग लकार भूतकाल में। लोट लकार में तीनों पुरुषों के तीनों वचनों में जो शब्द होगा इस प्रकार से होगा क्रम से। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। विधिलिंग में चाहिए के अर्थ में जो होगा लोट लकार अनुज्ञा सूचक है, और चाहिए के अर्थ में विधिलिंग भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेह, भवेतम, भवेद, भवेयम, भवेव, भवेम, इस प्रकार से हो गया। इसके बाद है लिख धातु। लिख धातु का रूप होता है जिसमें लट लकार में होगा लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः, यह भी तीनों पुरुषों में है। तो प्रथम पुरुष में लिखति, लिखता, लिखन्ति, मध्यम पुरुष में लिखसि, लिखथा, लिखत, और उत्तम पुरुष में लिखामि, लिखावः, लिखामः। लिख का रूप जो लिट लकार में है वह थोड़ा बदल जाता है, इसमें लिखित्य नहीं कहते हैं, लिखित्य कहते हैं। इसमें जो शब्द बनता है गमिष्य के तरह, हाँ भविष्य की तरह यहाँ पर लेखिष्य शब्द होता है। लेखिष्य में तीता हंती लगता है, तो लेखिष्यति, लेखिष्यता, लेखिष्यन्ति प्रथम पुरुष में। उसके बाद लेखिष्यसि, लेखिष्यथा, लेखिष्यत मध्यम पुरुष में, और लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः, यह उत्तम पुरुष में होगा। इसके बाद लंग लकार भूतकाल, इसमें ओ लगाकर तोताम अन, आहतम तो, अम आव आम लगाएंगे तो शब्द क्रमशः इस प्रकार बनेगा। अलिखत, अलिखताम, अलिखन प्रथम पुरुष में, अलिख, अलिखतम, अलिखत मध्यम पुरुष में, और अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, यह उत्तम पुरुष में बनेगा। इस प्रकार से होगा। फिर लोट लकार अनुज्ञा सूचक में लिखतु, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, यह प्रथम पुरुष में हो जाएगा। लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। हाँ, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में इस प्रकार से क्रम से होगा। मध्यम पुरुष में लिख, लिखतम, लिखत, और उत्तम पुरुष में लिखानी, लिखाव, लिखाम। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में लिखना चाहिए अगर कहते हैं तो उसके अनुसार से, तो मुझे लिखना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, इस प्रकार से अगर किसी को भी कहते हैं हाँ, या हमें लिखना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, उन लोगों को लिखना चाहिए, उन दोनों को लिखना चाहिए, इस अर्थ में इन धातु रूपों का प्रयोग होता है विधिलिंग में। लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। लिख धातु में पा का पिब रूप का प्रयोग किया जाता है। इसमें लट लकार में पिब का प्रयोग किया गया है, और जानते हैं कि जैसे गम का प्रयोग किया गया था गमिष्य में, वैसे ही पा का प्रयोग यहाँ पास्य में होता है। इसमें थोड़ा अंतर है क्योंकि आकारांत है, और इसलिए इसमें मूर्धन्य स्व के स्थान पर दंत स्व का प्रयोग किया गया है, और पास्य शब्द है यहाँ पर। तो पहला पिब है, और पिब का प्रयोग बाकी चार लकारों में होता है, सिर्फ यहाँ पर पा का प्रयोग होता है लृट लकार भविष्यत काल में। तो पहला है वर्तमान काल का लट लकार। प्रथम पुरुष में पिबती, पिबतः, पिबन्ति, मध्यम पुरुष में पिबसि, पिबथः, पिबत, उत्तम पुरुष में पिबामी, पिबावः, पिबामः। और पा का रूप मतलब पिएगा के अर्थ में पास्य शब्द में तीतांति लगाएंगे तो प्रथम पुरुष में पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, मध्यम पुरुष में पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ, और उत्तम पुरुष में पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः, इस प्रकार से होगा। फिर लंग लकार भूतकाल में जब लगाते हैं तो उसमें लिखेंगे प्रथम पुरुष में
अपीबत, अपीबताम, अपीबन, अपीबह, अपीबतम, अपीबत, अपीबम, अपीबाव, अपीबाम। तो इसका प्रयोग करते हैं इसमें, पिब धातु का प्रयोग करते हैं इसमें। तो धातु का पिब रूप का प्रयोग होता है। तो इसमें अ लगाकर अपीबत, अपीबताम, अपीबन, अपीबह, अपीबतम, अपीबत, अपीबम, अपीबाव, अपीबाम। फिर लोट लकार में तू तामंतु अतम तो आनी आब आम लगाकर पिब धातु का होगा रूप इस प्रकार से। प्रथम पुरुष में पिबतु, पिबताम, पिबंतु। मध्यम पुरुष में पिब, पिबतम, पिबत। उत्तम पुरुष में पिबानी, पिबाव, पिबाम। इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। फिर विधिलिंग में है पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, पीना चाहिए इसके अर्थ में। पिबेह, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। दा का यक्ष रूप का प्रयोग, जैसे पा का पिब रूप का प्रयोग होता है, दा का यक्ष रूप का प्रयोग लट लकार में और लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग में होता है। 4 लकारों में दास्य का प्रयोग यहाँ पर लट लकार में होता है, जिसका मतलब होता है देगा। तो पहला देता है के अर्थ में से शुरुआत है, यानी वर्तमान काल से। यक्षति, यक्षतः, यक्षन्ति प्रथम पुरुष में। यक्षसी, यक्षथः, यक्षत मध्यम पुरुष में। यक्षामि, यक्षावः, यक्षामः उत्तम पुरुष में। फिर दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति प्रथम पुरुष में। दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ मध्यम पुरुष में। और दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः उत्तम पुरुष में। इस प्रकार से होगा। ओ लगाकर यक्ष का प्रयोग करते हैं, जो यक्ष लट लकार में लगाया भूतकाल में। अयक्षत, अयक्षताम, अयक्षन, अयक्ष, अयक्षतम, अयक्षत, अयक्षम, अयक्षाव, अयक्षाम। इस प्रकार से इसे बोलेंगे। फिर कहते हैं इसमें यक्षतु, यक्षताम, यक्षन्तु लोट लकार में। तू तामंतु अतम तो आनी आबाम में। यक्षतु, यक्षताम, यक्षन्तु प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में यक्ष, यक्षतम, यक्षत। उत्तम पुरुष में यक्षानी, यक्षाव, यक्षाम। इस प्रकार से हो जाएगा। लोट लकार हो गया। फिर विधिलिंग में होता है जो यानी देना चाहिए। यहाँ कहते हैं दो लोट लकार में, वह दे, हाँ तुम दो, मैं दूँ, इस प्रकार से कहते हैं। तो यक्ष तू, यक्ष और यक्षानी का प्रयोग क्रमशः होगा। अगर कहते हैं उसे देना चाहिए, तुम्हें देना चाहिए, मुझे देना चाहिए, तो उसका अर्थ में होगा यक्षेत, यक्षेयः, यक्षे और यक्षेयम। तो इस प्रकार से क्रम से जो है तीनों वचनों में होगा रूप इसका। यक्षेत, यक्षेताम, यक्षेयुः प्रथम पुरुष में सहतौते या सातिता के साथ। और यक्षे, यक्षेतम, यक्षेत का प्रयोग मध्यम पुरुष में त्वम युवाम युयम के साथ प्रयोग में आता है। और यक्षेयम, यक्षेव, यक्षेम यह उत्तम पुरुष के अहम आवाम वयम के साथ इसका प्रयोग होता है। तो रूप बना यक्षेत, यक्षेताम, यक्षेयुः, यक्षे, यक्षेतम, यक्षेत, यक्षेयम, यक्षेव, यक्षेम। नम का रूप का प्रयोग होता है। नम का रूप, हालांकि इसमें भी नम ही लगता है, लेकिन यह एक अलग रूप है नंस्यति। तो म यहाँ अनुस्वार के रूप में होता है और मूर्धन स्व की जगह दंसा का प्रयोग होता है। तो नंस्यति, नंस्य रूप का प्रयोग होता है इसमें। बाकी में नम नम का प्रयोग ही होता है। लट लकार में नम प्रथम पुरुष में नमति, नमतः, नमन्ति। मध्यम पुरुष में नमसि, नमथः, नमथ। उत्तम पुरुष में नमामि, नमावः, नमामः। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर दृढ़ लकार भविष्यत काल में, यानी नमस्कार करेगा के अर्थ में। तो नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति। नंस्य कहेंगे, उच्चारण में नंस्य करेंगे। नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति। नंस्यसि, नंस्यथः, नंस्यथ। नंस्यामि, नंस्यावः, नंस्यामः। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्रम से इस प्रकार से होगा। प्रथम पुरुष में नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति। मध्यम पुरुष में नंस्यसि, नंस्यथः, नंस्यथ। और उत्तम पुरुष में नंस्यामि, नंस्यावः, नंस्यामः। अब लंग लकार भूतकाल में ओ लगाकर तोताम अन, अहतम तो अम आव आम धातु के साथ में लगाते हैं। तो इसमें बनेगा अनमत, अनमताम, अनमन।
यह हो गया प्रथम पुरुष में। अनमः, अनमतम, अनमत, यह मध्यम पुरुष में। अनमम, अनमाव, अनमाम, इसका प्रयोग उत्तम पुरुष में होगा क्रम से इस प्रकार से। फिर अब यह कहते हैं नमस्कार करो, इस अर्थ में नमस्कार करे या नमस्कार करूं, इस अर्थ में लोट लकार का प्रयोग में करेंगे। नमतु, नमता, नमताम, नमंतु, प्रथम पुरुष में। नम, नमतम, नमत, यह मध्यम पुरुष में। नमानी, नमाव, नमाम, यह उत्तम पुरुष में होगा। फिर नमस्कार करना चाहिए अगर कहते हैं तो उसमें होगा नमेत, नमेताम, नमेयुः, प्रथम पुरुष में। नमेह, नमेतम, नमेत, मध्यम पुरुष में। नमेयम, नमेव, नमेम, यह उत्तम पुरुष में होगा। फिर पच का रूप करते हैं, पच का प्रयोग करते हैं पकाना के अर्थ में। पच का यहाँ पर पक्ष बन जाता है। पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति, पकाएगा। तो यहाँ पर पचति, पचता, बाकी सब में पच ही होता है, इसमें पक्ष रूप हो जाता है। तो यह च के स्थान पर अक्ष हो जाता है, कस, कस यानी मूर्धन स्व लगता है और क का रूप क में बदल जाता है च। तो पक्षति, पक्षतः। तो पहला लट लकार है वर्तमान काल का। प्रथम पुरुष में पचति, पचतः, पचन्ति, मध्यम पुरुष में पचसी, पचथः, पचत, और उत्तम पुरुष में पचामी, पचावः, पचामः, इस प्रकार से। आप कहेंगे पकाएगा या पकाएगी, इस अर्थ में तुम पकाओगे या मैं पकाऊंगा, उस अर्थ में पक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। पक्ष शब्द का यानी पक्ष धातु का प्रयोग करते हैं तो यह मतलब शब्द ही हुआ ना। तो पचती तो इसे घड़ा की क्रिया का शब्द है। तो पक्ष्यति, पक्षतः, पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसि, पक्षतः, पक्षत, पक्ष्यामि, पक्ष्यावः, पक्ष्यामः, इस प्रकार से इसका प्रयोग तीनों पुरुषों में करेंगे। प्रथम पुरुष में पक्ष्यति, पक्षतः, पक्ष्यन्ति सहतौते या सातेता के साथ प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष में पक्ष्यसि, पक्षतः, पक्षत का प्रयोग त्वम, युवाम, यूयम के साथ प्रयोग में आता है, उभयलिंगी शब्द के साथ। उत्तम पुरुष में पक्ष्यामि, पक्ष्यावः, पक्ष्यामः का प्रयोग अहम, आवाम, वयम के साथ किया जाता है। इसके बाद पक्ष्य के बाद पच का रूप ही होगा। इसमें लंग लकार भूतकाल में, यानी पकाया, उसने पकाया, तुमने पकाया, मैंने पकाया, इस अर्थ में जब हम तीनों वचनों में इसका प्रयोग करते हैं तब शब्द बनेगा त्वताम अन अहतम, तो अम आवाम के साथ अपचत, अपचताम, अपच शब्द के साथ में त्वतामन लगता है। अपचत, अपचताम, अपचन, प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में अपचह, अपचतम, अपचत, उत्तम पुरुष में अपचम, अपचाव, अपचाम। इसके बाद है इसमें पच का लोट लकार रूप, पचतु, पचताम, पचंतु, प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में पच, पचतम, पचत, और उत्तम पुरुष में पचानी, पचाव, पचाम, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर विधि लिंग में अगर कहते हैं, जैसे लोट लकार में कहा कि वह पकाए, तुम पकाओ, मैं पकाऊं, इस अर्थ में तू, ताम, अंतु, औतम, तो में हुआ पचतु, पचताम, पचंतु, पच, पचतम, पचत, पचानी, पचा, पचाम। लेकिन जब कहेंगे उसे पकाना चाहिए, तुम्हें पकाना चाहिए और मुझे पकाना चाहिए, इस अर्थ में तीनों वचनों में जब कहेंगे तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में यह धातु रूप होगा। प्रथम पुरुष में पचेत, पचेताम, पचेयुः, मध्यम पुरुष में पचेह, पचेतम, पचेत, और उत्तम पुरुष में पचेयम, पचेव, पचेम। जैसे पुरुष कहते हैं तो ध्यान में आ जाना चाहिए कि सहतौते या सातेता का प्रयोग प्रथम पुरुष में होता है, और मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम का प्रयोग होता है। तो आपके दिमाग में धातु रूप के साथ साथ सर्वनाम के शब्द भी आ जाएंगे और वाक्य बनाना आसान हो जाता है। इसीलिए ध्यान में रखेंगे और पुरुष के अनुसार से इन शब्दों को याद करेंगे। फिर अस्था का तिष्ठ रूप का प्रयोग किया जाता है बाकी सब में, जैसा कि जानते हैं कि जो कोष्टक के अंदर का होता है मतलब वह तिष्ठ रूप होता है, और बाहर का मूल रूप है वह अस्था का प्रयोग यहाँ पर लिट लकार में किया जाएगा। जैसे गम का प्रयोग लिट लकार में किया गया था, दा का प्रयोग भी किया गया लिट लकार में, पा का प्रयोग किया गया लिट लकार में, उसी प्रकार से अस्था का प्रयोग लिट लकार में होगा, बाकी सब में तिष्ठ लगेगा।
तो लट लकार में है तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठत। उत्तम पुरुष में तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। ये हो गया लट लकार में। अस्था का रूप ठहरेगा, रुकेगा, इस दोनों अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ठहरना, रुकना, बैठना, तीनों अर्थ में होता है। तो उस अनुसार से कहेंगे, जैसे वह ठहरेगा, तुम ठहरोगे, मैं ठहरूंगा, इस अर्थ में तीनों वचनों में जो होगा वह। प्रथम पुरुष में अस्थास्यति, अस्थास्यतः, अस्थास्यन्ति। मध्यम पुरुष में अस्थास्यसि, अस्थास्यथः, अस्थास्यथ। उत्तम पुरुष में अस्थास्यामि, अस्थास्यावः, अस्थास्यामः। इस प्रकार से इसे लिखते हैं। फिर इसमें अस्था का लंग लकार रूप जिसमें तिष्ठ का प्रयोग होता है। अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन। अतिष्ठ, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। और लोट लकार में तूतामंतु अतमता के साथ में तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु। तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। यह तीन पुरुषों में इस प्रकार से यह क्रम से होगा। फिर विधिलिंग में है एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम, यानी ठहरना चाहिए के अर्थ में। तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः, तिष्ठे, तिष्ठेतम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठेम। यह तिष्ठ का हो गया। फिर रक्ष धातु में सिंपल है, रक्ष का ही प्रयोग सब में होता है। यहाँ पर रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। रक्षसि, रक्षतः, रक्षत, रक्षामि, रक्षावः, रक्षामः। मतलब यह लट लकार में इसका प्रयोग होता है तीनों पुरुषों के तीनों वचनों में। फिर लिट लकार यानी रक्षा करेगा कहते हैं तो रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति। रक्षिष्यसि, रक्षिष्यथः, रक्षिष्यथ। रक्षिष्यामि, रक्षिष्यावः, रक्षिष्यामः। रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति। रक्षिष्यसि, रक्षिष्यथः, रक्षिष्यथ। रक्षिष्यामि, रक्षिष्यावः, रक्षिष्यामः। यह लिट लकार में इसका प्रयोग होता है। फिर लंग लकार में औरक्षत, औरक्षताम, औरक्षत, औरक्षताम, औरक्षन। औरक्ष, औरक्षतम, औरक्षत मध्यम पुरुष में। और उत्तम पुरुष में औरक्षम, औरक्षाव, औरक्षाम। तो पहला रूप प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इस प्रकार से इसमें फिर लोट लकार में रक्षतु, रक्षताम, रक्षन्तु। रक्ष, रक्षतम, रक्षत, रक्षानि, रक्षाव, रक्षाम। तो यह लोट लकार में तीनों पुरुषों के तीनों वचनों में हो जाएगा। फिर विधिलिंग में कहें रक्षा करना चाहिए तो ऐसे अर्थ में उसे रक्षा करना चाहिए, तुम्हें रक्षा करना चाहिए, मुझे रक्षा करना चाहिए। इस अर्थ में ये तेताम एयुः लगाकर होगा रक्षेत, रक्षेताम, रक्षेयुः। रक्षे, रक्षेतम, रक्षेत, रक्षेयम, रक्षेव, रक्षेम। इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे तो रक्षेत, रक्षेताम, रक्षेयुः। रक्षे, रक्षेतम, रक्षेत, रक्षेयम, रक्षेव, रक्षेम। तीनों पुरुषों के तीनों वचनों में हो जाएगा। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका पहला रूप लिखा हुआ है, उसके अनुसार से आप उसके धातु रूपों को बना सकते हैं। जैसे अस का रूप है अस्ति, सका, संति, असि, अस्ता, अस्त, अस्मि, स्वस्म का। यह चार्ट को बोलकर पढ़कर याद करेंगे। इसमें चार्ट में जो गम का रूप देखिए, इसमें जैसा कि आपने गम पीछे भी देखा है, लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का ही यह रूप यहाँ पर सब में लिखा हुआ है। प्रथम पुरुष एक वचन का पांचों लकारों में। गच्छति, गमिष्यति, हाँ, उसके बाद अगच्छत, गच्छतु और गच्छेत। यह प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है सारा। यह चार्ट भी आ सकता है इसमें। तो अस धातु होना, अस्ति, भविष्यति, आसीत, अस्तु और स्यात्, इसका प्रयोग होता है। फिर भू का रूप है, फिर चल का रूप है। जैसे भू का तो पढ़े ही हैं इसमें पीछे। और चल का चलती, चलिष्यति, और चलत, चलतु, चलेत। क्रुद्ध का रूप क्रुध्यति, क्रोतस्यति।
अक्रुध्यत, क्रुध्यतु और क्रुध्येत। भक्ष्य का रूप भक्ष्य होता है, भक्ष्यति, भक्षयिष्यति और भक्ष्यत, भक्ष्यतु और भक्ष्येत। या प्रथम पुरुष एक वचन का। घ्रा का जिघ्र रूप का प्रयोग करते हैं पहला में, दूसरे में घ्रा। जिघ्रति, घ्रास्यति और जिघ्रत, जिघ्रतु, जिघ्रेत। दृश्य का पश्य रूप पश्यति, द्रक्ष्यति, दृष्टकार में द्रक्ष्यति। अपश्यत, पश्यतु, पश्येत। ज्ञा का जान रूप है, जानाति, ज्ञास्यति, अजानत, जानातु, जानेत। यह ज्ञा का रूप हो गया। फिर स्मृति का स्मर रूप यानी याद करना, स्मरति, स्मरिष्यति, स्मरत, स्मृतु और स्मरेत। यह हो जाएगा। फिर धाव का धावति, धाविष्यति, अधावत, धावतु, धावेत। वद का रूप वदति, वदिष्यति, अवदत, वदतु, वदेत। इस प्रकार से है। फिर क्रीड का क्रीडति, क्रीडिष्यति, अक्रीडत, क्रीडतु, क्रीडेत। प्रच्छ का पृच्छ रूप पृच्छति, प्रक्ष्यति, अपृच्छत, पृच्छतु, पृच्छेत। त्यज का त्यजति, त्यक्ष्यति, त्यक्ष हो जाता है, त्यजति, त्यक्ष्यति, अत्यज्यत, त्यजतु, त्यज्येत। ह्री का हरति, हरिष्यति, अहरत, हरतु, हरेत। नी का नय रूप होता है, नयति, नेष्यति, अनयत, नयतु, नयेत। जी का जय रूप जयति, जेष्यति, अजयत, जयतु, जयेत। फिर पूज का रूप पूजयति, पूजिष्यति, अपूजयत, पूजयतु, पूजयेत। पूज्य रूप। त्री का रूप तर का तर रूप होता है, तरति, तरिष्यति, अतरत, तरतु, तरेत। इस प्रकार से इस चार्ट का में प्रथम पुरुष एक वचन के आधार पर जानते हैं। पूरा रूप में लगभग वही होता है, सिर्फ सूत्र याद रखेंगे तो इसका धातु रूप का अभ्यास हो जाएगा और इसमें से कोई भी अगर आता है तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें से दो रूप यहाँ पर अलग से दिया गया है जो बाकी रूपों से भिन्न होता है, इसलिए इसे देखना अनिवार्य है और इसे याद करेंगे। तो उसमें है करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। यह क्री धातु का लट लकार रूप है। लिट लकार में होता है करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। यह लिट लकार में हो गया। लंग लकार में होगा अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। लोट लकार में करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणी, करवाव, करवाम। विधिलिंग में कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। इस प्रकार से यहाँ पर हलंत होगा, यहाँ हलंत नहीं होगा। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। अस धातु का रूप है अस्ति, सतः, सन्ति, असि, अस्थ, अस्त, अस्मि, स्वः, स्मः। यह तो पहले पढ़े हैं। इसके बाद में आता है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अस और भव का रूप लिट लकार में दोनों समान होता है। लंग लकार में है आसीत, आस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। यह रूप होता है अस धातु का। आसीत, आस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। फिर लोट लकार में अस्तु, सताम, सन्तु, एधि, स्तम, अस्त, असानी, असाव, असाम। रिपीट कर लेंगे। अस्तु, सताम, सन्तु, एधि, सतम, सत, सताम है, यहाँ पर सतम है तो एधि, सतम, सत, असानी, असाव, असाम। विधिलिंग में थोड़ा अलग होगा। स्यात्, स्याताम, स्युः,
स्याह स्यातम स्यात्, श्याम स्याव श्याम, स्यात् स्याताम स्युः, स्याह स्यातम स्यात्, श्याम स्याव श्याम। इस प्रकार से इसे बोलकर पढ़कर अस धातु और क्रि धातु को अलग से स्पेशल 4 बार 5 बार इसे लिखेंगे और याद करेंगे तो याद हो जाएगा अवश्य रूप से। यह याद करने के लिए योग्य है, या अलग से होता है। बाकी का रूप मिलता जुलता है, इसमें रूप थोड़ा अलग होता है। तो धातु रूप को के इन रूपों को अलग से जरूर याद करेंगे, कम से कम 3 से 4 बार लिखेंगे जरूर, और 5 से 7 बार बोलेंगे तो याद डेफिनेट हो जाएगा। बाकी रूप में आसानी है क्योंकि इसमें विभक्ति से लगभग मिलता जुलता होता है। और जैसा कि यहाँ पर सब में देख रहे हैं, पहला रूप में जो है उसमें तो ताम अन अहतम तो अम आवाम लगता है। उस अनुसार से इस चार्ट के शब्दों को भी आप याद करेंगे। तो पहला शब्द अगर याद रहेगा तो बाकी में वह विभक्ति लगाकर याद कर सकते हैं। तो अपने सुविधा के अनुसार से इसे बोले पढ़ें और इसे याद करेंगे अच्छी तरह से। और इस वीडियो को बार बार रिपीट करें, सुने, दोस्तों में शेयर करेंगे, और अच्छी लगे यह तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे आने वाले सभी वीडियो को देख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को में शेयर करें। इसमें धातु रूप अनिवार्य होता है, और यह वाक्य में कोई भी वाक्य बिना धातु का नहीं बनता है। और यह 5 स्थितियां होती हैं संस्कृत की जो प्रयोग में आती हैं। लट लकार, दृढ़ लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग, इसका प्रयोग हम लोग आवश्यक रूप से करते हैं, और इसीलिए इन धातु रूपों को याद करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में अनुवाद है, और अनुवाद में धातु रूपों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रत्येक लेसन के अंतिम जो प्रश्न है वह अनुवाद होता है। इसीलिए इसमें जो सूत्र मैंने बतलाया उसे याद रखेंगे। तीता अंति, सीथा था, आमी आव आम, यह लट लकार में। इष्यति इष्यता इष्यन्ति, इष्यति इष्यसि, इष्यथा इष्यत, इष्यामि इष्यावे श्याम। तो ताम अन, अह तम तो अम आव आम, आगे और लगा देंगे, ध्यान रखेंगे। तू ताम अंतु, अतम तो आनी आव आम, और एत एताम एयुह, एह एतम एत, एयम एव एम। यह सूत्र में याद रखेंगे तो आपका ज़्यादातर इसका भाग हो जाएगा। और उसके पश्चात यह चार्ट है। चार्ट में पहला शब्द तो दिया हुआ ही है, कुछ शब्दों को ध्यान रखना होगा। जैसे पृच्छ है तो प्रक्ष हो जाता है, त्यज है तो त्यक्ष हो जाता है, हाँ। तो नय है तो नेस्य हो जाता है, जय है तो जेस्य हो जाता है, हाँ। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन बाकी सब में बराबर है। जैसे क्रुद्ध है तो यहाँ पर क्रोतस्य हो जाता है। तो यह सब थोड़ा चेंजिंग है इस प्रकार में, बाकी सब में लगभग समान ही है। ठीक है, इसे याद करें। विलोम शब्द है, उल्टा शब्द है। इसके बाद में यह जो पेज नंबर है वह ध्यान में रखेंगे। पेज नंबर में के अनुसार से धातु रूप का जो पेज नंबर शुरुआत है वह आपका 92 से है, 92 से 102 तक है। 92 से 102 तक इसी पाठ्य पुस्तक में है, नई दीपमणिका के पीछे भाग में। और यह व्याकरण का भाग है, और यह याद करना अनिवार्य है। याद करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। अपने CW HW कॉपी में लिखें और इसका अभ्यास करें और इसे बोलकर याद करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।